राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। और पत्थर क्यों तिर जाते हैं? राम नाम अंकित है, इस कारण उन पत्थरों की ऐसी महिमा कि वो जल पर तैरने लगते हैं। ये राम नाम इतना महिमामय है कि पत्थर भी तिर जाते हैं। तो मैं और आप तो यदि राम 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 का सिमरन करेंगे तो निश्चय मानिए राम जी आपका और मेरा उद्धार कर देंगे। पिछले कई दिनों से भगवन नाम लेखन लिखित जप के विषय में कई प्रश्न प्रस्तुत किए गए। आइए नाम लेखन के विषय में, राम नाम लेखन के विषय में कुछ अद्भुत जानकारी श्रवण करते हैं। जानते हैं वे कौन से नियम हैं, वे विधि और निषेध क्या हैं, जिनका पालन करने से आप और मैं अपने राम नाम लेखन का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। वस्तुतः जैसा बाबा ने कहा, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। नाम जपने से किसी भी प्रकार जपा जाए वह मंगल करने वाला है, किंतु विधि और निषेध को जब आप और मैं ध्यान में रखते हैं तो वह आपके द्वारा जपा गया नाम निश्चय ही तत्काल लाभ को प्रदान करता है। भगवन नाम जप तथा कीर्तन के समान ही भगवन नाम का लिखित जप करने की प्रणाली बड़ी प्राचीन है। ये प्रणाली कब कैसे चली पता नहीं, किंतु चली ये संतों की परंपरा से, इसमें कोई संदेह नहीं कि जबकि ये अत्यंत प्रभावी प्रणाली है। साधारण मनुष्य का मन जप में लगा रहे, इसके लिए लिखित जप सबसे सुगम उपाय है। जप के विषय में शास्त्र और संत सभी मानते हैं कि वाणी से बोलकर जप की अपेक्षा उपांशु जप उत्तम है और उपांशु की अपेक्षा मानसिक जप श्रेष्ठ है। मानसिक जप में भी कई भेद हैं, वे उत्तरोत्तर उत्तम माने जाते हैं। श्वास के साथ नाम या मंत्र के उच्चारण की भावना, नाड़ी की गति के साथ नामोच्चारण की भावना, नाम या मंत्र का मन के द्वारा ठीक उस प्रकार सोचना जैसे दूसरी सांसारिक बातें हम और आप सोचते हैं, ये सब मानसिक जप के भेद बतलाए गए हैं। मन केवल भगवन नाम ही सोचे, सामान्य व्यक्ति के लिए कुछ समय ये कर पाना बड़ा कठिन है। उपांशु और वाचिक समय में मन इधर उधर भटकने लगता है, इसलिए जप की अपेक्षा संकीर्तन उत्तम माना जाता है। जप की अपेक्षा संकीर्तन उत्तम है, लेकिन वह देर तक चल नहीं सकता। संकीर्तन के समय भी मन इधर उधर जाता है। ऐसी कोई बात है नहीं कि एक जगह टिका रहे, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। इन सब बातों को देखते हुए संत महात्माओं ने, गुरुओं ने मुझ और आप पर कृपा की और भगवन नाम लेखन के नियमावली के पालन से आपको और मुझे मुक्त करते हुए ऐसा अद्भुत उपाय दिया जिससे यह मन वश में आ जाए और राम जी के नाम की, कृष्ण के नाम की, हरि के नाम की आप और मैं निरंतर पुकार कर सकें। इसका सहज सुलभ साधन आपको और मुझे भगवन नाम जप के लेखन के रूप में प्रकट किया। मनोनिग्रह का यह बहुत सुगम साधन है। लिखित जप दूसरे सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। प्राय लिखित जप की प्रेरणा देने वाले जितने भी लोग और संस्थाएं हैं, वे एक जैसे नियमों के आश्रय की बात करते हैं। देखिए, नियम केवल बतलाने के लिए, केवल मानने, ऊपरी व्यवहार की बात है। वस्तुतः नाम जप का कोई नियम नहीं है, भाव की प्रधानता है। श्रद्धा भाव प्रीति से आप जपते हैं वह उतना ही अधिक प्रभावशाली बन जाता है। किंतु कुछ नियम जो सामान्य तौर पर आप और मैं अपनाकर अपने नाम जप की साधना की पूर्ति का तत्काल प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि कोई नियमावली नहीं है, किंतु फिर भी मन की शुचिता को बनाए रखने के लिए, अपने बाहरी शुचिता को बनाए रखने के लिए कुछ नियमों पर ध्यान देना आवश्यक है। नाम लेखन के कुछ प्रमुख नियम बतलाए जा रहे हैं, जिनका पालन कर आप और मैं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। आपकी और मेरी सबसे बड़ी कामना यही है कि आपको और मुझे राम जी की प्राप्ति हो जाए। तो आइए नाम जप लेखन के जो नियम हैं वे ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। प्रथम नियम यह है कि दिन या रात कभी भी नाम लेखन कर सकते हैं, कहीं भी बैठकर किया जा सकता है। वस्तुतः ये नियम नहीं है, ये आपको बाध्य होने से बचाने की बात कही गई कि कभी भी
कहीं भी नाम का लेखन किया जा सकता है। चलते फिरते नाम लिखना उचित नहीं है। आसन पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर नाम लिखना चाहिए। यदि आप उनमें चलने के दौरान नाम लिखने का प्रयास करेंगे तो कुछ बाधा उत्पन्न होगी, एकाग्रता बन नहीं पाएगी, इसलिए बैठकर लिखना चाहिए। स्वच्छ कागज पर जिस पर पहले से कुछ ना लिखा गया हो, नाम लेखन करना चाहिए। जिस कागज पर एक तरफ कुछ लिखा है, छपा है, वह कागज नाम लिखने योग्य नहीं है। भोजपत्र, ताड़पत्र पर भी नाम लिखा जा सकता है। कागज के दोनों ओर नाम लिखा जा सकता है। नाम लेखन वस्तुतः लाल शाही से करना चाहिए और यदि कोई कठिनाई हो तो किसी भी पृथक लेखनी से किया जा सकता है। जहां तक बन सके सुंदर स्पष्ट प्रभु के नाम का लेखन होना चाहिए। उतावलेपन में घसीट कर नाम नहीं लिखना चाहिए। बड़ी शोभा के साथ प्रभु का नाम है, बड़ा सुंदर सुंदर जमा कर एक लयबद्ध तरीके से जैसे प्रभु का नाम पुकारा जाता है, उसी प्रकार नाम का लेखन किया जाना चाहिए। कहीं लिखते समय भूल हो जाए तो उस अक्षर को काटिए, बनाइए मत, उसे वैसा का वैसा छोड़ दीजिए। उसके बाद आगे का जो स्थान है वहां नाम को पुनः शुद्धि के साथ लिखने का प्रयास कीजिए। जो भगवान नाम मंत्र आपको अभिष्ट हो उसी को लिखिए। प्राय लोग राम, सीताराम, राधा कृष्ण, नारायण या पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय आदि लिखते हैं। आपका जो भी इष्ट का नाम है, जिस नाम का आप जप करते हैं, उसी नाम का लेखन कीजिए। प्रभु का प्रत्येक नाम उतना ही महिमामय है जितना राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम। इसलिए जो आपके इष्ट का नाम है, जिस नाम के प्रति आपकी प्रीति है, आप उसी नाम का लेखन कीजिए। वह वही फल प्रदान करेगा जो महामंत्र के लेखन से प्राप्त होता है। नाम के प्रति प्रीति का होना अधिक महत्वपूर्ण है। श्रद्धा से, भाव से, प्रीति से, विश्वास से जो आप नाम का लेखन करेंगे वही मूलतः फलदायी होता है। सबसे मुख्य बात यह है कि लिखते समय मुख से उपांशु या मानसिक जप चलते रहना चाहिए। मन के भीतर ही भीतर प्रभु का नाम लेना चाहिए। नाम लेखन के समय नाम जप के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलना चाहिए। मौन रहकर प्रभु के नामों का जप भीतर भीतर चलना चाहिए। नाम के स्वरूप का राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, जो भी इष्ट का नाम है, विचार कीजिए हृदय पटल पर वह नाम अंकित है और आप उसे निहारते हुए, देखते हुए, उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने पृष्ठ पर, कागज पर उस नाम को उकेर रहे हैं। इस प्रकार ध्यान पूर्वक नाम का लेखन करना चाहिए। प्रेम से, श्रद्धा से नाम लिखना चाहिए। नाम लेखन का कोई नियम नहीं है, ये पहले ही कह दिया गया। ये कुछ बातें हैं जो ध्यान देने योग्य है। इस विषय में कल्याण में एक बात उजागर की गई कि एक रेलवे गार्ड थे, वे महोदय नाम लेखन किया करते थे, प्रभु के नाम को लिखते थे। उनका कोई नियम नहीं था प्रतिदिन कितना नाम लिखा जाए। एक नियम नहीं, एक दिन में कई बार नाम लिखते थे। एक रेलवे गार्ड की बात है कि वे कार्य पर जब होते तो स्टेशन ट्रेन से जब सिग्नल होता तो बाहर निकल जाने पर भगवान नाम लिखने लग जाते और दूसरे स्टेशन का बाहरी सिग्नल आने तक नाम का लेखन किया करते। कहने का तात्पर्य कि नाम लेखन का कोई नियम नहीं है। एक पृष्ठ, दो पृष्ठ, आधा पृष्ठ, एक बार में, दो बार में, चार बार में, जब मन करे, जितना मन करे। नियम होना चाहिए कि कम से कम एक पृष्ठ आप एक साथ लिखे, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि मन नहीं है, काम में बिजी हैं और आप फिर भी लिखते जा रहे हैं, तो वो फलदायी नहीं होगा। ध्यान लगना चाहिए। नाम में एकाग्रता को बढ़ाने का साधन है जिससे निरंतर जप चलता रहे। ये कुछ बातें हैं जो नाम लेखन पर आपको ध्यान देनी चाहिए। इसके साथ किया गया नाम लेखन आपके लिए अधिक फलदायी होता है। जय श्री हरि।